हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई 12th क्लास इंग्लिश की बुक फ्लैमिंगो की फोर्थ पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पोएम में जॉन कीट्स क्या कहना चाहते हैं। इस पोएम में जॉन कीट्स बताते हैं कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी कि कोई भी सुंदर चीज़ हमें हमेशा के लिए आनंद देती है और इसकी जो वैल्यू होती है हमारी लाइफ में वो कभी नहीं घटती। और अ थिंक ऑफ ब्यूटी हमारे लिए एक शेल्टर है। और कैसी शेल्टर? जिसमें हम स्वीट ड्रीम्स देख सके और एक हेल्दी स्लीप जो है हम ले सके। और इसी के साथ साथ जो जॉन कीट्स है वे बताते हैं कि जो सैडनेस होती है, यानी कि जो दुख होता है, हमारा एविल नेचर होता है और जो हमारे अनहेल्दी वेज होते हैं, ये सभी के सभी क्या करते हैं, हमारे जीवन को अनप्लीजेंट बना देते हैं। लेकिन आई थिंक ऑफ ब्यूटी जो है वो हमारे ऊपर से इन सभी चीज़ों को हटा देती है, यानी कि हमें एक प्लीजेंट लाइफ प्रदान करती है। ट्रीज जो होते हैं वे शीप यानी कि भेड़ों के लिए एक शेडी बोन है, यानी कि उनको छाया देते हैं। यहाँ पर जॉन कीट्स का अभिप्राय आई थिंक ऑफ ब्यूटी से जो है वो नेचुरल चीज़ों से है, जैसे ट्रीज, स्ट्रीम्स यानी कि नदियाँ, माउंटेन्स, सन, स्टार्स और मून। जॉन कीट्स बताते हैं कि जो नदियाँ होती हैं वे क्या करती हैं, सभी को कूलिंग प्रदान करती है, एक ठंडक देती है। कब? हॉट सीजन में। और जो ट्रीज़ होते हैं वे हम सभी को शेल्टर देते हैं। और जो डैफोडिल्स के जो फूल होते हैं, जो हरे भरे सराउंडिंग्स में खिलते हैं, तो सभी जगह तरोताज़गी पैदा करते हैं, हरियाली ला देते हैं। और इसी प्रकार से जो मस्क रोजेज़ होते हैं, जो झाड़ियों के बीच उगकर सभी झाड़ियों को भी सुंदर कर देते हैं। यहाँ पर पोएट बताते हैं कि जो ब्यूटी हमें इन सभी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो बहुत ही अच्छी होती है। किसकी तुलना में? उन स्टोरीज़ की तुलना में जो हमने कभी पढ़ी है या जो हमने कभी सुनी है। साथ ही साथ पोएट बताते हैं कि जो नेचर है वो हमें एक इमोर्टल ड्रिंक यानी कि एक अमर कर देने वाला ड्रिंक प्रदान करते हैं, जो सीधा हमारे हृदय में पहुंच जाता है और जो कहाँ से आता है? सीधा हेवन से आता है। तो फाइनली पोएट बस यही कहना चाहते हैं कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो हमारे जीवन में निरंतर खुशियाँ प्रदान करती है, हमको खुशी देती रहती है और हमारे जीवन से सभी दुखों को दूर करती है। आइए अब शुरू करते हैं इस पोएम की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर पास इनटू नथिंगलेस, यानी कि कोई भी सुंदर दिखने वाली चीज़ हमें हमेशा आनंद देती है और ये कभी भी नथिंगलेस में चेंज नहीं होती, यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी नहीं घटती। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। बोवर होता है शरण देना, और ये हमें शरण देती है। एंड अ स्लीप, और उस शरण किस चीज़ की शरण देती है? जिसमें हम a sleep of full sweet dreams and health and quiet breathing, जिसमें हम एक ऐसी नींद ले सके जो कि स्वीट ड्रीम से फुल हो और काफ़ी हेल्दी भी हो और हमें काफ़ी शांति देने वाली हो। Therefore on every morrow we are breathing a flowery band to bind us to the earth। आने वाला प्रत्येक दिन जब हम किसी भी फ्लावर को
क्या कर रहे हो? ब्रीथिंग होता है गूंथना, बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, उसे गूंथ रहे हो जो हमें इस पृथ्वी से बांधे रखे। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस होता है निराशा, ऑफ द इनह्यूमन breath of noble nature of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, spite of डिस्पोंडेंस यानी कि जिसमें बिल्कुल भी निराशा न हो, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ होता है कमी, ऑफ नोबल नेचर यानी कि जो हमारा नेचर होना चाहिए उसमें जो कमी होती है वे हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ऑफ द ग्लूमी डेज, और अंधकार भरे दिन भी हमारे सामने नहीं आने चाहिए। और ये सब क्या हो जाता है, अगर हम थिंक ऑफ ब्यूटी से दूर रहते हैं तब हमें इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, यानी कि अनहेल्दी वेज से हमें गुजरना पड़ता है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, क्योंकि हम हमेशा इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो थिंक ऑफ ब्यूटी होती है वो हमारे स्पिरिट से इन सभी चीज़ों के पर्दे को हटा देती है, यानी कि इन सभी चीज़ों को हमारे ऊपर से रिमूव कर देती है। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्पॉटिंग अ शेडी बोन फॉर सिंपल शेप। यहाँ पर पोएट बताते हैं कि जो सन होता है, मून होता है, ट्रीज और यंग ट्रीज, स्प्रॉटिंग अ शेडी ब्यून, यानी कि ये सभी चीज़ें किसको शरण देते हैं, फॉर सिंपल शेप, भेड़ों को। यहाँ पर भेड़ों से मतलब है सभी जानवरों को, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग को, ये सभी चीज़ अपनी जो शरण होती है, जिस तरीके से जो ट्रीज़ होते हैं वो इनको छाया प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और जो डैफोडिल्स होते हैं जो ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं। एंड क्लियर रेल्स दैट फॉर देम सेल्फ आर कूलिंग कवर्ड, और जो क्लियर रेल्स यहाँ से मतलब है नदियों से, और नदियाँ जो होती हैं वो सभी को ठंडक प्रदान करती है। मेक जेंट एंड हॉट सीजन, कब, जो जब हॉट सीज़न आता है उसमें। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और उसी प्रकार से जो मस्क रोजेज होते हैं वो झाड़ियों के बीच खिलकर भी सभी झाड़ियों को सुंदरता प्रदान करते हैं। एंड सच टू इज़ अ ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, यानी कि ये पुरानी यादें हमारे मस्तिष्क में तरोताज़ा कर देते हैं, हम कल्पनाओं में खो जाते हैं अपने जो माइटी डैड होते हैं, जो पूर्वज होते हैं और जो मर गए हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, ये सभी चीज़ें उनसे भी सुंदर होती हैं जो स्टोरीज़ हमने कभी सुनी है, जो हमने कभी पढ़ी है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring into us from the heavens bring, और ये सभी चीज़ें हमारे अंदर एक फाउंटेन की तरह हमारे अंदर एक ऐसा इमोर्टल ड्रिंक भर देती है जो सीधा हेवन से आता है और हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। यही थी हमारी पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी बाय जॉन केट्स। आई होप आप लोगों की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।